हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बैटल थ्रू दी हेवन सीज़न 5 का एपिसोड नंबर 45। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले केनान कॉलेज पर एक कलंक लगा था, जिस कलंक को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ब्लैक लीग को मिटाने का संकल्प लिया। दोनों सेनाओं में एक सेना आग थी तो दूसरी सेना पानी। और दोस्तों, एज वी ऑल नो, इन दोनों ही सेनाओं में बहुत भयंकर लड़ाई हुई और इसी बैटल से विनर डिसाइड किया जाना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में दोनों सेनाओं को हम देखते हैं जिनमें लड़ाई हो रही होती है। वहीं शाओ यान और हैंग पेंग भी आमने सामने थे। दोस्तों, अब शाओ यान को दिखाया जाता है जो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि उसने 2 साल तक लगातार कल्टीवेशन में खुद को जो रखा था। इसके बाद हैंग पेंग शाओ यान को देखते ही पहचान जाता है कि वो पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया है। उसके वापस आने के बाद पहला वो ऐसा शख्स था जो हैंग पेंग का सामना कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जो देखने में बहुत ही भयानक होता है, जिसे देखकर एक सैनिक तो सभी लोगों को छिपने के लिए भी कह देता है। वहीं दूर खड़ा ग्रेट एल्डर भी हैंग पेंग और शाओ यान की लड़ाई देख रहा होता है, जिसे देखकर वो भी समझ जाता है कि ये सब लोग गलत थे जो शाओ यान को कमज़ोर समझ रहे थे। वो पहले से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और अब तो वो ग्रेट एल्डर का भी सामना कर सकता है। इतना ज़्यादा पावर उसमें आ चुका है। वो ये भी समझ जाते हैं कि इस लड़ाई का अंत होना अब असंभव ही है। उन्हें शाओ यान की जीत भी नज़र आने लगती है। हैंग पेंग और शाओ यान की लड़ाई रुकने के बाद नीचे सभी सैनिक बाहर निकलते हैं। सभी शाओ यान की पावर को देखकर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि जो इंसान 2 साल पहले उन्हें सीनियर कहकर बुलाता था, आज वही सबसे पावरफुल है और सबसे ज़्यादा अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। शाओ यान को इस तरह देखकर सभी बहुत हैरान थे। तभी वहाँ ग्रेट एल्डर भी आ जाते हैं। सभी सैनिक उनके पास जाते हैं। शाओ यान और हैंग पेंग की लड़ाई में हैंग पेंग काफ़ी कमज़ोर हो गया था और शाओ यान उसे अपने लास्ट शॉट से ख़त्म करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर याओ चैन की सोल आ जाती है और शाओ यान को ऐसा करने से रोक देती है। शाओ यान को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है कि याओ चैन की सोल वहाँ आ जाएगी। तभी शाओ यान के पास एक लड़की आती है और उसे धक्का देकर पीछे कर देती है, जैसे कि शाओ यान की कोई इज्जत ही ना हो। शाओ यान इस बात को सोचता रह जाता है कि किस तरह उस लड़की ने इसे पीछे कर दिया और खुद बैटल ग्राउंड में खड़ी है। वो लड़की ज़मीन पर अपना पैर जोर से पटकती है, जिससे हैंग पेंग दूर जाकर गिरता है और मर जाता है। याओ चैन की सोल को उसके आने की उम्मीद नहीं थी। याओ चैन सोल कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डुओ जोंग एक औरत के हाथों मारा जाएगा। अब देखना, इसके बाद सब तुम पर बहुत हंसेंगे। इसके बाद वो उस लड़की से कहता है कि तुम होती कौन हो मेरे सॉल हॉल में दखल देने वाली। वो लड़की कहती है, शाओ यान की ज़िंदगी मेरी है, दूसरा कोई इसे संभालने के काबिल नहीं है। याओ चैन सोल कहती है, आज तक किसी ने मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं की। फिर वो लड़की कहती है, आज तुम्हारी किस्मत बहुत ख़राब है, इसलिए तुम्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद याओ चैन की सोल कहती है कि शाओ यान को मारना मेरा काम नहीं है, मेरा मिशन अब पूरा हो चुका है। उसे मारने के लिए स्ट्रॉन्ग सोल्स होल में होंगे जो आसानी से उसे अपने वश में कर लेंगे। इसके बाद याओ चैन की सोल वहाँ से चली जाती है। शाओ यान हैंग पेंग के बॉडी के पास जाता है और उससे हेवनली फ्लेम लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन याओ चैन की सोल ने पहले ही उसे निकाल लिया होता है। इधर ग्रेट एल्डर अपने सैनिकों को हैंग पेंग के सैनिकों को पकड़ने का आदेश दे देते हैं। अब दोस्तों, शाओ यान के पास वो लड़की आती है और शाओ यान उसे बचाने के लिए उसका थैंक्स करता है। वो लड़की कहती है, तुम्हें इसके लिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। इसके बाद शाओ यान कहता है कि मुझे फ्यूचर का तो कुछ पता नहीं, लेकिन आज आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तभी वहाँ ग्रेट एल्डर भी आ जाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आई है। लेकिन तभी शाओ यान वहाँ बीच में आ जाता है और बोलता है कि आपको इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है ग्रेट एल्डर। वो लड़की कहती है, शाओ यान, तुमने जो मेरे साथ किया है उसे ठीक करने के लिए तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ेगी और शायद अगली बार बचाने के लिए तुम्हारे साथ मैं भी ना रहूं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ग्रेट एल्डर कहते हैं, वो लेडी सच में काफ़ी ताकतवर है, क्या उसने अपनी दुश्मनी की वजह से तुम्हें मारने के लिए उन लोगों को उकसाया? शाओ यान बात टाल देता है
और हैंग पेंग के पास मिली हुई रिंग लॉर्ड एम्परर को देखता है। ग्रेट एल्डर रिंग को देखते हैं और शाओ यान को वापस दे देते हैं और उसे समझाते हैं कि आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है और तुम्हें उन सभी के लिए तैयार रहना होगा। शाओ यान समझ जाता है और ग्रेट एल्डर को धन्यवाद देता है। अब उसे भरोसा हो गया है कि वो अपने और अपने टीचर को प्रोटेक्ट कर सकता है। सैनिक हैंग पेंग के सैनिकों को बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद लॉर्ड एम्परर ऐलान करते हैं कि अब हम जीत गए हैं और किसी को भी किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में शाओ यान कल्टीवेशन करता हुआ दिखाई देता है और अपने अंदर से निकलने वाली आग के बारे में सोचता है। वो अभी भी इस फायर फ्लेम को समझने में नाकाम था, इसलिए वो फायर फ्लेम के लिए एक नाम सोचता है और इसके बाद वो उसका नाम लियू लिलियन शिनहुआ रखता है। इसके बाद शाओ यान एक रोल बॉक्स निकालता है जिसे उसे किसी लड़की ने दिया था। उस रोल बॉक्स को खोलने के लिए किंग फिदर्स की पावर्स की ज़रूरत थी। शाओ यान उसे देखता है, तभी रोल बॉक्स में कुछ हलचल होती है और शाओ यान खुद को एक सुनसान जगह पर देखता है। वहाँ उसे आवाज़ आती है कि अगर किसी ने अपनी सोल को अपने मन से जोड़ लिया है तो वो नदियों और समुद्र को वश करने की ताकत रखता है और इसके साथ वो स्वर्ग और पृथ्वी को भी खत्म कर सकता है। तुम उस ताकत के बहुत करीब हो, तुम्हें बस ध्यान लगाना होगा और ड्यूओ हैंग के प्लान की ज़रूरत होगी, वरना ये ताकत काम नहीं करेगी। तभी वहाँ एक लड़की श्यूनर आ जाती है। उसे देखकर शाओ यान बहुत खुश हो जाता है। श्यूनर और शाओ यान एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते देखते वो एक दूसरे को हग भी करते हैं। इसके बाद वो लड़की शाओ यान से कहती है कि शाओ यान, अगर तुम स्क्रॉल ढूंढ सकते हो और मुझसे मिल सकते हो तो अब तुम्हें फाइटिंग किंग को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तुमने जो हासिल किया है वो हमारे क्लेन के लिए सबसे महान युद्ध कौशल में से एक है और शाओ यान, जो तुमने अचीव किया है वो तो शानी शूनर ने भी हासिल नहीं किया था। शाओ यान, तुम्हारे पास केवल 2 प्रीशियस सील्स बची हैं और ओपनिंग माउंटेन के लिए किंग डुओ की पावर की ज़रूरत होती है और इसके साथ ही ओवरसी सील के लिए डुओ हुआंग पहुंचकर प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा यिन जुए हमारी फैमिली का सीक्रेट है। अगर यह बात किसी को पता चल गई तो क्लेन इसे वापस लेने के लिए किसी को ज़रूर भेजेगा, इसलिए आपको मुझसे वादा करना होगा कि जब आपको ये मिल जाएगा तो आप अच्छे से उसका यूज़ करेंगे। इसके बाद शोनर वहाँ से गायब हो जाती है और शाओ यान इन सब से बाहर निकल जाता है और फिर से कल्टीवेशन करने लगता है। सो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आए वो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाएँ। तो दोस्तों, अब मिलते हैं आगे की स्टोरी लाइन के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।